डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10वीं की स्पंदना पुस्तक का एकादश पाठ स्वदेशम कथम रक्षेयम, अपने देश की रक्षा कैसे की जाए। तो इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये पाठ महाराणा प्रताप और भामाशाह से संबंधित है, जिसके अंदर ये बात बताई गई कि जिस समय महाराणा प्रताप बहुत आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, तब भामाशाह ने अपने जीवन की सारी पूंजी उन्हें दान में दे दी। तो पाठ प्रारंभ करते हैं। इयम एकांकी डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकरेण विरचिता अस्ति। यह जो एकांकी है, ये डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकर के द्वारा विरचित है, लिखी गई है। एकांकी का अर्थ होता है एक अंक में किया लिखा गया नाटक। अस्य महोदयस्य जन्म जयपुर नगरे अभवत। इस महोदय जी का जन्म जयपुर नगर में हुआ था। अनेन संस्कृत भाषायाम अनेका एकांकियाँ लिखिता। इन्होंने संस्कृत भाषा में अनेक एकांकियाँ लिखी। तासाम संकलनम, उन सभी का संकलन एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नाम के अनेनेव विरचिते ग्रंथे अस्ति। उन सभी का संकलन एकीकरण एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नामक ग्रंथ में किया गया है। अकबरेण स युद्धम कुर्वन्, अकबर के साथ युद्ध करते हुए, धनाभावे, धन के अभाव के कारण, सैन्य शक्ति अभावे और सैन्य शक्ति के अभाव के कारण खिन्न महाराणा प्रताप, दुखी महाराणा प्रताप स्वदेश परित्यक्तुम समुद्यत भवति। महाराणा प्रताप अपने देश को त्यागने के लिए समुद्यत भवति अर्थात तैयार हो जाते हैं। तस्मिन अवसरे, उस अवसर पर मेवाड़ मंत्री भामाशाह, मेवाड़ के मंत्री भामाशाह आगत्य आकर स्वकीय विपुलाम धनराशि, अपने अत्यधिक धनराशि स्वदेशस्य स्वतंत्रताय, अपने देश के स्वतंत्रता के लिए प्रतापाय समर्पयति, प्रताप को समर्पित कर देते हैं। इत्थम अस्मिन एकांके रूपेण महाराणा प्रतापस्य कर्तव्य बुद्धि। इस प्रकार इस एकांकी के अंदर महाराणा प्रताप की कर्तव्य बुद्धि, स्वराष्ट्र स्वतंत्रता, दृढ़ इच्छा शक्ति, इसमें स्वराष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति को, स्वाभिमान को, भामाशाह से उदारता और भामाशाह की उदारता को, देश रक्षाय स्व संपत्ति समर्पणम और देश रक्षा के लिए अपनी संपत्ति का समर्पण और इत्यमेव आदय, यह सब कुछ दिया गया है। विशिष्टा गुणा वर्णिता संति, और विशिष्ट गुणों का वर्णन किया गया है। तो पाठ प्रारंभ करते हैं एकांकी को। स्वदेशम कथम रक्षेयम, स्वदेश की रक्षा कैसे की जाए। मेवाड़ा जो दृश्य है उसको देखिए कि मेवाड़ा अधिपति महाराणा प्रताप, मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप अरण्य अर्थात जंगल में स्व सहचरेण, अपने जो सहचरों के साथ, अपने साथियों के साथ, एकस्याम शिलायाम उपविष्ट वर्तते, एक शिला पर बैठे हैं। असौ प्राणे अपि स्वदेशम रक्षितुम इच्छति, और इसके द्वारा वह इस प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं। साधना अभाव, और साधनों के अभाव के कारण किमपि कर्तुम असमर्थ, कुछ भी करने में समर्थ नहीं होते। स मनसि किंचितम विचारयन्ति, उनका मन कुछ विचार कर रहा होता है। प्रताप कहते हैं, अब प्रताप क्या कर रहे थे, अरे धिक माम यदि अहम मातृभूमि रक्षितुम न शक्नोमि किम अत्र वासेन मे प्रयोजनम दीर्घ निश्वसति। अरे धिक माम, अरे धिक्कार है मुझको, यदि अहम मातृभूमि रक्षितुम न शक्नोमि, यदि मैं मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता। किम अत्र वासेन, यहाँ रहने से क्या, मे प्रयोजन, मेरा क्या कारण, मेरा यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं है यदि मैं मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता। दीर्घ निश्वसति अर्थात लंबी सांस छोड़ते हैं। तथा प्रविशति कश्चन राजपुत्र सर्वदार, तभी प्रवेश करता है कश्चन अर्थात कोई राजपुत्र, यानी राजपुत्र, सर्वदार यानी सरदार प्रवेश करता है, और वह सरदार प्रवेश करता है। और उस समय वह क्या कहता है, हम देखते हैं कि सर्वदार राजोचितम प्रणम, राजा को जिस प्रकार से प्रणाम किया जाता है वैसे प्रणाम करते हुए, और प्रणाम करते हुए कहता है विजेता महाराज, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। प्रताप दीर्घ निश्वस्य मुखम उन्नमयं च, लंबी सांस छोड़ते हुए और अपने सिर को ऊंचा करते हुए कहते हैं, हा धिक, अरे धिक्कार है, विजय ध्वनि कृत्वा, तुम विजय ध्वनि कर कर या मेरी जयकारा करके, तुम अपि किम एवं माम लज्जे से भ्रात, हे भाई क्या तुम मुझे लज्जित कर रहे हो मेरी विजय ध्वनि, क्योंकि जब मैं महल में नहीं एक जंगलों में भटक रहा हूँ और तुम मेरी जय जयकार कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम मुझे लज्जा रहे हो। सरदार प्राणाधार, हे मेरे प्राणों के आधार, किम इदम भवान वदति, यह आप क्या कह रहे हैं। स्वधर्म रक्षाय भवता सर्वम किम अपि कृतम, अपने धर्म की रक्षा के लिए आपने सब कुछ किया है, और स्वाधीनता है सर्वम किम अपि सोडम, और स्वाधीनता के लिए, आज़ादी के लिए क्या नहीं सहा है। भवता सदा विजय भविष्यति, आपकी सदा विजय ही होगी। प्रताप
कीदृश तावत विजय, वह विजय कैसे प्राप्त होगी। स्वदेश परित्यक्तुम तु समुद्यत अस्मि, मैं तो अपने देश को त्यागने के लिए तैयार हूं। द्वितीय सरदार, दूसरा सरदार उत्थाय सा अंजलि, दोनों हाथ जोड़कर और कहता है नहीं नहीं महाराज, यत्र यत्र भगवान गमिष्यति तत्र तत्र वयम अपि अनुगमिष्यामः, नहीं महाराज नहीं, आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ हम आपका अनुगमन करेंगे, आपका पीछे चलेंगे। प्रताप, एवं न वाच्यम, ये ठीक नहीं है। भवन्तः अत्र स्थित्वा एवं मातृभूमि सेवा कुर्वन्तु, आप यहीं रहकर मातृभूमि की सेवा करो। तृतीय सरदार, तीसरा सरदार कहता है नहीं भगवान, अस्माकं सेवा भवता सह सन्ति, हमारी सेवा आपके साथ है। वयम तो भवता स एव निवत्स्यामः, हम तो आपके साथ ही रहेंगे। प्रताप कहता है यद रोचते भवत्य कुर्वन्ति, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसे करो। न हम अहम भवता विवशान करोमि, मैं आप सभी को विवश नहीं करूँगा। महाराणा प्रतापेन सर्वे अपि अनुचरा, महाराणा प्रताप के साथ सारे अनुचर तथा उत्थाय, वहाँ से उठकर बिल्लानाम आवासस्य मध्य, बिलों के आवास के बीच में से मध्यतः निश्रंति निकलते हैं। इस प्रकार आगे का वृत्तांत हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।